मैं जयशंकर पांडे हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं अपने चैनल माशी हिंदी मीडियम क्लास को लेकर के, और आपके लिए बहुत ही रोचक, बहुत ही अच्छी और बहुत ही सरल भाषा में महत्वपूर्ण जानकारियों का संग्रह आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। आपको हमारे चैनल पे बहुत ही ज्यादा अच्छी और बहुत ही ज्यादा स्पष्ट लैंग्वेज मिलेगी जो कि आपके समझने में लाभकारी है। अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं, डीएलएड के स्टूडेंट हैं, एमएड के स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये चैनल एक बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में है। और अगर आप इसके साथ साथ अगर अपने किसी एग्जाम की तैयारी, खासकर आप शिक्षक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेट, सुपर टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या किसी और राज्य के टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये चैनल और इस चैनल पे दिखाए जाने वाले हर एक वीडियो आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुनिश्चित मार्क्स दिलवा सकते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में हमने पर्सनैलिटी के बारे में बताया था। हमारे वीडियो पे कमेंट आया था और व्यूअर्स की इच्छा थी कि हम पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ाएं, तो हमने पर्सनैलिटी के लिए वीडियो बनाया। क्योंकि हमारे वीडियो की खासियत है किसी चीज को अधूरा न छोड़ने की, हमारे चैनल की एक परंपरा भी है। तो पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी का अर्थ, पर्सनैलिटी की परिभाषा, समाज में पर्सनैलिटी को कैसे जानते हैं और शिक्षा शास्त्र में पर्सनैलिटी को कैसे जानते हैं, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हमने ये पिछले वीडियो में पढ़ाया था। ज्यादा जानकारी के लिए आप पिछले वीडियो में जाकर के देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध मिलेगा। आज की जो वीडियो है पर्सनैलिटी का अगला भाग है। आज हम आपको बताएंगे व्यक्तित्व के प्रकार। तो आइए दोस्तों, हम लोग बोर्ड की ओर आपको लेके चलते हैं। देखिए, आज हमने जो पूरा प्रोफॉर्मा बना रखा है आपके लिए, व्यक्तित्व के प्रकार, यहां पर बात करेंगे जब हम अपने पर्सनैलिटी के प्रकार की बात करेंगे, वो चीज है। देखिए, व्यक्तित्व के प्रकार में 3 प्रकार हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला शरीर के रचना के प्रकार, इसको शारीरिक रचना के प्रकार के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है समाज शास्त्रीय प्रकार, इसे समाज शास्त्रीय प्रकार में हमारे समाज से संबंधित सारे हेडिंग्स मिलेंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, वो माना गया है मनोवैज्ञानिक प्रकार। मनोवैज्ञानिक प्रकार में जुंग की बुक का उल्लेख है, समाजशास्त्रीय प्रकार स्प्रेंगर की बुक का उल्लेख है और क्रिचमर में इनकी बुक का उल्लेख है। अब हम चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको समझना। देखिए, व्यक्तित्व के प्रकार को विद्वानों ने 3 भागों में बांट रखा है। 3 भागों में सबसे पहला भाग है शरीर रचना का प्रकार, दूसरा भाग है समाज शास्त्रीय प्रकार और तीसरा भाग है मनोवैज्ञानिक प्रकार। अब हम पहले प्रकार की बात अगर करें तो वो शरीर के रचना के प्रकार है। देखिए, शरीर की रचना जो है, जर्मन विद्वान क्रिचमर ने अपनी पुस्तक में कहा है फिजिक एंड कैरेक्टर में। देखिए, जो फिजिक एंड कैरेक्टर है वो यहाँ पर देखिए शो है, क्रिचमर फिजिक एंड कैरेक्टर, उनके ये बुक के अनुसार उनके बुक में दिया है शरीर रचना के प्रकार। सबसे पहला प्रकार आता है, आप ये देखिएगा, शक्तिहीन प्रकार। शक्तिहीन क्या है? ये शरीर की रचना के आधार पर व्यक्तित्व की प्रकारों की बात हो रही है। शक्तिहीन जो है उसमें किस चीज की उल्लेख होती है? देखिए, जो शक्तिहीन प्रकार है, इसमें इस प्रकार के व्यक्ति दुबले होते हैं, छोटे होते हैं और उनका जो शरीर का एक औसतन होता है वो काफी पतले होते हैं। उनके कंधे जो होते हैं वो झुके हुए होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, उनकी भुजाएं भी पतली होती हैं और उनका सीना छोटा होता है। उनका जो मुख होता है उसकी बनावट एक त्रिकोण की तरह होती है जो ठुड्डी के पास एक झुकी नुमा होती है। तो और ये लोग दूसरों की आलोचना करने में ज्यादा विश्वास करते हैं और अपनी आलोचना सुनने में कम विश्वास करते हैं। अर्थात ये लोग अपनी आलोचना सुनना बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें, ये सारी की सारी जो वीडियो है, ये सारे के सारे जो आज के टॉपिक हैं, इनके जो भी हेडिंग्स हैं, ये सारे हेडिंग्स आपके स्टडी मटेरियल से लिए गए हैं। इसमें कोई भी चीज हम लोगों ने अपने पास से ऐड नहीं की है, सारी की सारी चीजें आपके स्टडी मटेरियल से हैं। इसीलिए हमारी वीडियो से अगर किसी को भी कोई आहत होती है, किसी की भावना, किसी की मानसिक भावना, धार्मिक भावना या सामाजिक भावना, तो हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमारा मतलब केवल पर्सनैलिटी के प्रकारों को बताना है, ना कि आपकी किसी भी प्रकार की भावनाओं को आहत करना है। तो चलते हैं शरीर की रचना के प्रकार में क्रिचमर की
बुक के अनुसार। देखिए यहाँ पे इसीलिए हमने बुक का नाम भी सबका शो कर दिया है कि उनके बुक के अनुसार। तो क्रिचमर की जो बुक है फिजिक एंड कैरेक्टर के अनुसार हमने शक्तिहीन की बात की। शक्तिहीन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, दुबले होते हैं, पतले होते हैं और इनके कंधे नीचे की ओर झुके होते हैं। आमतौर पे इन लोगों का जो चेहरा होता है वो नीचे की ओर तिकोना होता है, यानी नीचे की ओर पॉइंटेड होता है जहां चीन होती है। और उसके बाद इनकी भुजाएं भी पतली होती है, इनके सीने अपेक्षाकृत कम चौड़े होते हैं। साथ में ये लोग यानी जो ये क्रिचमर की बुक के अनुसार इस प्रकार के लोग दूसरों की आलोचना करने में अधिक विश्वास करते हैं और अपनी आलोचना सुनने में इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब बात करते हैं दूसरी हेडिंग है खिलाड़ी। खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति शरीर से हष्टपुष्ट होते हैं और वो काफी स्वस्थ होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो काफी मेहनत करने में विश्वास करते हैं। उनकी भुजाएं चौड़ी होती है, सीना चौड़ा होता है, उनके अंदर, उनकी भुजाओं के अंदर बल अधिक होता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा मजाक पसंद और हंसप्रिय होते हैं, खुशनुमा रहने वाले होते हैं दोस्तों। और ऐसे व्यक्ति दुनिया से, परिवार से और अपने एक समाज से, सोसाइटी से एक सामंजस्य बना करके रखना चाहते हैं। इनको समाज में रहकर सामाजिक बातें करना ज्यादा अच्छा लगता है। फिर बात आती है सबसे तीसरी हेडिंग की, वो है नाटा। देखिए जो नाटा है, नाटा में क्या आता है कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो, उनका शरीर जो मोटा होता है, छोटा होता है, साथ में गोल होता है और उनके शरीर पे थोड़ी सी चर्बी भी आपको देखने को मिलेगी। उनका सीना नीचे की ओर होता है और सीना नीचे की ओर थोड़ा झुका होता है, साथ ही साथ पेट आगे की ओर निकला होता है। उनका चेहरा गोल होता है। ऐसे व्यक्ति आराम को पसंद करते हैं, उनको खाने में बेहद लजीज चीजें पसंद आती हैं, वो खाने के शौकीन होते हैं। ऐसे व्यक्ति आराम पसंद भी होते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है ऐसे व्यक्तियों के साथ कि वो थोड़ा सा हंसप्रिय होते हैं और वो बहुत जल्दी ही लोकप्रिय होते हैं। लोकप्रिय यानी कि वो समाज में पसंद किए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बात बताई है ये क्रिचमर की बुक के अनुसार बताई है। फिजिक एंड कैरेक्टर, शरीर रचना के प्रकार यानी शरीर रचना के प्रकार। इसमें शक्तिहीन, खिलाड़ी और नाटा, इन तीनों हेडिंग के बारे में हमने विस्तार से बात की है। अब बात करते हैं सेकंड, समाज शास्त्रीय प्रकार। ये प्रकार जो है वो स्प्रेंगर की बुक है टाइप्स ऑफ मैन, उसके अनुसार ये हेडिंग आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। सबसे पहली हेडिंग आप जरा देखिएगा, सैद्धांतिक प्रकार है। देखिए जो सैद्धांतिक प्रकार होते हैं इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति होते हैं या ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आते हैं जो अपने सिद्धांतों के अटल होते हैं, यानी कि उनके प्रिंसिपल उनके लिए सब कुछ होते हैं। ऐसे व्यक्ति झूठ बोलना कम पसंद करते हैं और वो सच्चाई के साथ हमेशा रहना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति एक तरीके से उनके लिए जो सच है वो उनका मंदिर है और दूसरों के साथ वो तालमेल बैठा करके चलना पसंद करते हैं। और आप देखेंगे मुख्यतया ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो दार्शनिक होते हैं वो सिद्धांतवादी प्रवृत्ति के होते हैं। फिर बात आती है आर्थिक प्रकार। देखिए हमारे समाज में कई वर्ग उपस्थित है, इसके अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग काम है उनके, और भी बहुत सारी बातें जो हमारे समाज में आपको देखने को मिल जाएंगी। आर्थिक व्यक्तित्व वाले लोग भी हमारे समाज में हमें आसपास देखने को मिल जाएंगे। इसकी क्या विशेषता होती है दोस्तों? जो आर्थिक व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं वो सारी की सारी बातों को आर्थिकता से जोड़ करके ही शो करते हैं। जैसे कि अगर उनसे आप कोई भी बात करेंगे तो उनका ट्रैक उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन पे आकर के रुक जाएगी, उनकी सारी की सारी स्थिति आकर के इकोनॉमिकल कंडीशन पे रुक जाएगी। ये है ये आर्थिकी प्रकार के लोग। देखिए इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा वो ये होगा जैसे कि हमारे समाज में जो व्यापारी वर्ग होते हैं, व्यापारी वर्ग के कारण व्यापारी जो वर्ग होते हैं वो व्यापारी वर्ग कुछ इस तरह होते हैं कि वो शुरू से लेकर के अंत तक अपने व्यापार को ही हमेशा उन्नति देने की कोशिश करते हैं, व्यापार को ही वो हैंडल करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए हर एक तरह से व्यापार ही उनका सब कुछ होता है। तो यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जो हर एक चीज को आर्थिकी से जोड़ करके देखते हैं। उनकी ये आर्थिकी जो पर्सनैलिटी होती है वो आर्थिकी होती है पर्सनैलिटी। फिर बात करते हैं तीसरी,
सामाजिक। देखिए जब हम लोग सामाजिक की बात करेंगे, ये देखिए तीसरी है सामाजिक। जब हम लोग सामाजिक की बात करेंगे तो सामाजिक में जो व्यक्ति होते हैं ये एक तरीके से प्रेम के पुजारी वाले व्यक्ति होते हैं। इनको समाज से काफी प्रेम रहता है, समाज के लोगों से काफी प्रेम रहता है। ऐसे लोग जो सामाजिक होते हैं वो काफी दयावान होते हैं और सहानुभूति में उनका पूरा विश्वास है। उन्हें सत्य और मानवता में बहुत ही ज्यादा श्रद्धा होती है। वो हर एक जगह मानवता, दया और प्रेम को ही सर्वोत्तम स्थान देना पसंद करते हैं। वह समाज के कल्याण के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो पर्सनैलिटी होती है वो होती है मतलब सामाजिक, सोशल। फिर आती है राजनैतिक। अब राजनैतिक व्यक्तित्व की जो बात करते हैं उसमें आती है कि इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो हमेशा सत्ता, प्रभुत्व एवं नियंत्रण की ही बात करता है और अपने सपनों में भी वो इस प्रकार की गणना करता है कि हमसे कभी भी हमारी सत्ता ना छूटे, हमारी प्रभुत्व ना छूटे और वो यथावत हमेशा बना रहे। वो हमेशा इसका प्रयास करता है। तो ऐसे व्यक्तित्व जो होते हैं वो होते हैं राजनीतिक। फिर आपकी बारी आती है धार्मिक की। धार्मिक की जब हम बात करते हैं तो इस प्रकार का व्यक्ति जो होते हैं, जो धार्मिक प्रकार के व्यक्ति होते हैं, नाम से पता चल रहा है दोस्तों, उनकी ईश्वर के अंदर अगाध श्रद्धा होती है। एक बहुत ही अच्छा विश्वास होता है उनका ईश्वर के ऊपर। वो ईश्वर की सत्ता पे विश्वास करते हैं और उनका जो जीवन होता है वो काफी सरल और सिंपल होता है। उनका जीवन हमेशा आध्यात्मिकताओं के इर्द गिर्द और आस्था के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ऐसे व्यक्तित्व वालों को हम लोग धार्मिक व्यक्तित्व के लोग कहेंगे। फिर बात आती है, सबसे लास्ट में बात आती है कलात्मक की। कलात्मक की बात आती है तो आपको बताया कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हर एक चीज एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। उनका मतलब उनका समाज में किसी भी चीज को देखने का नजरिया ही अलग होता है। वो लोग होते हैं कलाकार लोग। ऐसे व्यक्तित्व होती है कलात्मक व्यक्तित्व। इसमें होता क्या है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति होता है प्रत्येक वस्तु को अपने कला के दृष्टिकोण से ही देखने का प्रयास करता है। वो कला और सौंदर्य का आपस में सामंजस्य करने का प्रयास करता है और वो काफी सामंजस्य कर भी लेता है। उसका जो नजरिया रहता है दुनिया देखने का वो काफी खूबसूरत रहता है और हर एक उलझनों में भी वो एक नया रास्ता ढूंढ लेता है अपने कला के जरिए। तो दोस्तों ये हो गया व्यक्तित्व के प्रकार में समाज शास्त्रीय प्रकार। अब हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक प्रकार। मनोवैज्ञानिक प्रकार है, इसमें आपको केवल दो ही प्रकार देखने को मिलेंगे। पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व और दूसरा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ये है जुंग के अनुसार, जो उनकी पुस्तक है ये है साइकोलॉजिकल टाइप्स। इसमें आपको, इस पुस्तक में आपको इन दो की व्याख्या देखने को मिलेगी। पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व और दूसरा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। दोस्तों अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बहुत, इन तीनों प्रकारों में सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रकार है, जिसमें हम पहले की बात करते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व। देखिए जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं उनके लक्षण, स्वभाव, आदतें कभी भी बाहर नहीं प्रकट होती है। वो हमेशा अपने अंदर ही अपनी सारी की सारी इच्छाएं, सारी की सारी आवश्यकता रखते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है अंतर्मुखी, यानी कि अपने अंदर ही सारी इच्छाओं को समावेशीकरण करने वाले। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, उनकी बुद्धि बहुत ही कुशाग्र होती है, वो बहुत ही चैतन्य होते हैं और अपने सारे निर्णय वो स्वयं से अपने आप में लेते हैं। ऐसे व्यक्ति शर्मीले होते हैं, दूसरों से बात करना कम पसंद करते हैं, परंतु सबसे अच्छी बात ये होती है कि उनकी मानसिक शक्ति होती है उसका विकास बहुत ही अच्छा होता है। मानसिक शक्ति का विकास उनका बहुत ही ज्यादा बेटर होता है। आपको हम इसमें बता दें कि ये जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग रहते हैं ये अपनी कल्पना की दुनिया में ज्यादा विश्वास करते हैं और कल्पना में ही जीना इनको ज्यादा पसंद है और ये अपनी कल्पना से बाहर नहीं आना चाहते हैं।
फिर हम बात करते हैं, सबसे आखिरी की बात करते हैं दोस्तों, ये बात है बहिर्मुखी व्यक्तित्व की। जैसे कि आपको ये मतलब क्लियर हो रहा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व में क्लियर हो रहा है दोस्तों। बाहर के एक देखिए दो बातें होती हैं, एक होता है शरीर के बाहर का आवरण, एक होता है शरीर के अंदर का आवरण। तो जो शरीर के अंदर का आवरण है, यानी कि हमारे मन की बात हो रही है, हमारी विचार शैली की बात हो रही है, हमारे स्वभाव की बात हो रही है, वहां पे अंतर्मुखी व्यक्तित्व की बात हो रही है। जहां हमारे शरीर यानी हमारे जो बाहरी आवरण की बात हो रही है, वहां पे बहिर्मुखी व्यक्तित्व की बात हो रही है दोस्तों। अब बहिर्मुखी व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं वो समाज से प्रेम करते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं, वो अपनी इच्छाओं को अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, वो शांत नहीं रह सकते हैं और अपनी सारी की सारी बातों को दूसरों से कहना उनको ज्यादा अच्छा लगता है, अपनी बातों को अपनी भावनाओं को लोग एक्सप्रेस करना ज्यादा अच्छे से जानते हैं दोस्तों। वो कुछ इस प्रकार के कलात्मक लोग होते हैं जो कि दुनिया से और अपने अंदर से सामंजस्य बैठाने में ज्यादा विश्वास करते हैं। अब एक बार फिर से रिवीजन करते हैं आज का व्यक्तित्व के प्रकार। इसमें है शारीर रचना के प्रकार, इसको शारीरिक रचना भी कहा जाता है, समाजशास्त्रीय प्रकार और मनोवैज्ञानिक प्रकार। शरीर रचना के प्रकार में 3 हेडिंग्स हैं। शक्तिहीन यानी कि ये लोग जिनकी शारीरिक आवरण दुबली पतली होती है। दूसरा खिलाड़ी, इन लोगों का शरीर हष्ट-पुष्ट होता है। तीसरा, इन लोगों का शरीर नाटा होता है, अर्थात छोटे होते हैं, मोटे होते हैं, गोल होते हैं। ये है क्रिचमर की फिजिक एंड कैरेक्टर की नामक पुस्तक के अनुसार। बात करते हैं फिर मध्य में समाजशास्त्रीय प्रकार। इसमें है सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और कलात्मक, जिसको हमने संपूर्ण विस्तार आपसे बताया है। यह है स्प्रेंगर के टाइप्स ऑफ मैन नामक पुस्तक के अनुसार। फिर बात करते हैं मनोवैज्ञानिक प्रकार। इसमें अंतर्मुखी व्यक्ति और बहिर्मुखी व्यक्ति, यह है जूम की पुस्तक के अनुसार। दोस्तों, हम आपको बहुत ही कठिन शब्दों का जो मायाजाल है उससे बचाते हैं और आपको किताब की जो टेक्निकल लैंग्वेज है उससे बचा करके अपने चैनल पे इजी लैंग्वेज देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमसे बने रहिए और हमसे जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए और इसी तरीके से आप ज्ञान का आनंद उठाइए। आप हमारे वीडियोस को अंत तक देखिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और हम अपने व्यूअर्स की बात मानते हैं, जैसा कि हमने अपने व्यूअर्स की बात मान करके पर्सनैलिटी का वीडियो डेवलप किया। आपकी भी जो इच्छा हो वो भी आप बताएं, वैसा वीडियो जल्दी ही आपके सामने डेवलप होगा दोस्तों। और आप खुश रहें, मस्त रहें और देश की प्रगति के बारे में सोचें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।